हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेनिंग एंड कोचिंग हब। आज के इस वीडियो में हम स्टीम पावर प्लांट के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कुछ पॉइंट्स है जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन, कंपोनेंट्स, वर्किंग और लेआउट, और एट द एंड हम स्टीम पावर प्लांट की इफ़िशियंसी एंड वे टू इम्प्रूव देखेंगे। टाइप्स ऑफ पावर प्लांट: फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट और सोलर पावर प्लांट। फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट में कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, इससे हम यूज़ करते हैं और स्टीम जनरेट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। स्टीम पावर प्लांट मेन सोर्स होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करने के लिए, और इसमें स्टीम वर्किंग फ्लूइड एज अ वर्क करती है। ये मेन कंपोनेंट्स होते हैं स्टीम पावर प्लांट के, जैसे कि बॉयलर, टरबाइन, अल्टरनेटर मीन्स जनरेटर, कंडेंसर, कूलिंग टावर, पंप, कंट्रोल सिस्टम। बॉयलर मेन कंपोनेंट होता है स्टीम पावर प्लांट के इसमें, जिसमें हम जो फॉसिल फ्यूल है वो बर्न होता है और हाई प्रेशर स्टीम जनरेट होती है, जो कि टरबाइन को रोटेट करने के लिए यूज़ की जाती है, और टरबाइन रोटेट होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। बॉयलर के दो टाइप्स होते हैं, एक वाटर ट्यूब बॉयलर, जिसके अंदर ट्यूब में वाटर फिल किया हुआ होता है और बाहर से हीट देने से, यहाँ से हम हीट देते हैं और ट्यूब में जो वाटर होता है वो बॉयल होके स्टीम प्रोड्यूस होती है। और सेकेंड टाइप है फायर ट्यूब बॉयलर। फायर ट्यूब बॉयलर में टैंक में वाटर होता है फिल किया हुआ, यहाँ वाटर है, पूरे ट्यूब के साइड में वाटर होता है, और ये जो ट्यूब होते हैं उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, और ये हीट हमारे जो टैंक में, जो बॉयलर में जो वाटर है वो हीट होता है और उससे स्टीम प्रोड्यूस होती है। अब टरबाइन, वो जो स्टीम टरबाइन होते हैं उसमें दो टाइप के टरबाइन होते हैं, एक इम्पल्स टरबाइन और एक रिएक्शन टरबाइन। टरबाइन का काम क्या होता है, जब स्टीम आती है तो वो टरबाइन रोटेट होता है, जो कि शाफ्ट से हमारा कनेक्टेड होता है, और जब टरबाइन जब रोटेट होगा तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होंगी। ये काइनेटिक एनर्जी जो होती है स्टीम की, उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हाई प्रेशर और एक लो प्रेशर टरबाइन, इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन। ये डायग्राम देख सकते हैं। और इसमें जो टरबाइन में ब्लेड्स होते हैं, जैसे कि ये देख रहे हैं, जो रेड मार्क में कर रहा हूँ, ये ब्लेड्स है टरबाइन के, जो कि फैन के टाइप होते हैं, ऐसे ब्लेड्स लगे हुए। जब स्टीम जब हाई प्रेशर से जब टरबाइन के ब्लेड्स पे पड़ती है, ये साइड से स्टीम ये ब्लेड पे आती है, तो ये टरबाइन है वो इस तरीके से रोटेट करता है हमारा। ये ब्लेड्स में से स्टीम पास होती है और वो टरबाइन को रोटेट करती है। यहाँ से स्टीम आई और टरबाइन हमारा रोटेट हुआ। अल्टरनेटर मेन डिवाइस होता है जो कि मैकेनिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई है टरबाइन से, उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इट कंसिस्ट ऑफ रोटर एंड स्टेटर। ये बेसिकली जनरेटर जो होता है उसे ये अल्टरनेटर कहते हैं। कंडेंसर का काम होता है, जो स्टीम हमने टरबाइन को दिए थे वो हम कंडेंसर में पास करते हैं, जो कि वो कंडेंसर क्या करता है, स्टीम को फिर से लिक्विड फॉर्म मीन्स वाटर में कन्वर्ट करता है, और वो हम फिर से उसे यूज़ करते हैं उस वाटर को। इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, सरफेस कंडेंसर और जेट कंडेंसर। ये कंडेंसर से हमारी पावर प्लांट की इफ़िशियंसी इम्प्रूव होती है, और वो वाटर जो है वो फिर से यूज़ होता है। अब हम कूलिंग टावर को देखें। कूलिंग टावर, जो कंडेंसर में जो वाटर बना है, जो आया है, वो हॉट होता है, गर्म होता है स्टीम की वजह से, इसलिए हम उसे कूलिंग टावर में पास करते हैं। जो कूलिंग टावर क्या करता है, वो पानी को ठंडा करता है और नीचे वो जो कोल्ड वाटर बेसिन है वहाँ जमा करता है, और बाकी का जो धुआं वगैरह है वो एयर आउटलेट से वो बाहर चला जाता है, और उसे फिर से हम वाटर उसे कोल्ड करके हम फिर से यूज़ करते हैं, और फीड वाटर पंप थ्रू उसे हम सर्कुलेट कर देते हैं। ये कुछ कूलिंग टावर्स ऊपर आपको दिखाई दे रहे होंगे। पंप पंप जो है वो वाटर और स्टीम सर्कुलेट करने के लिए
यूज़ होता है पावर प्लांट में। ये मेन रोल निभाते हैं और इससे हम मेंटेनिंग प्रेशर और फ्लो ऑफ वाटर कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल सिस्टम से हम पूरे पावर प्लांट को कंट्रोल करते हैं, जिसमें सेंसर वगैरह की मदद से हम इससे पूरे पावर प्लांट को कंट्रोल करते हैं। इसमें स्कैडा सिस्टम भी होता है। अब हम लेआउट देखेंगे। स्टीम पावर प्लांट का होल अरेंजमेंट जो होता है वो 6 पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे कोल एंड ऐश हैंडलिंग प्लांट, इसमें कोल स्टोरेज, कोल हैंडलिंग प्लांट, ऐश स्टोरेज, ऐश हैंडलिंग प्लांट, ये इसमें होता है कोल एंड ऐश हैंडलिंग प्लांट में। इसमें कोल एंड ऐश हैंडलिंग प्लांट ये 50% एरिया स्टीम पावर प्लांट का एक्वायर कर लेता है। मतलब 50% जो एरिया हमारा होता है लगने वाला, वो पूरा हमें कोल स्टोरेज के लिए दिया जाता है, क्योंकि हमारा जो मेन जो है वो हमारा कोल है, जो कि हम जब उसे कंबशन बॉयलर में डाल के जब जलाएंगे तो स्टीम प्रोड्यूस होगा। इसलिए हम उसे बहुत सारी क्वांटिटी में पहले से लाके रख देते। और दूसरा जो स्टेज अरेंजमेंट है वो है स्टीम जनरेटिंग प्लांट। स्टीम जनरेटिंग प्लांट में हमारा बॉयलर, सुपर हीटर, इकोनोमाइज़र, एयर प्री हीटर। बॉयलर का मेन क्या है, जो हमारा जो कोल वगैरह जो है वो उसमें डाल के उसे कंबशन करके हीट प्रोड्यूस करके स्टीम जनरेट करना। और सुपर हीटर जो है बॉयलर से जो हमारी स्टीम जनरेट होके आएंगी वो मॉइस्चर होगा उसमें थोड़ा, तो वो सुपर हीटर क्या करता है, वो जो स्टीम है उसे एकदम और सुपर हीट करता है और ड्राई करता है, और ये मेन वॉल के थ्रू टरबाइन में देता है। इससे हमारे टरबाइन को कोरोजन वगैरह से सेफ्टी मिलती है और हमारा प्रेशर इंक्रीज होता है। अब इकोनोमाइज़र क्या आता है, जब हमारा वाटर है वो पहले इकोनोमाइज़र में देते हैं। इससे क्या होगा, हमारी इफ़िशियंसी बढ़ेगी। ये जो फ्लू गैसेस होते हैं, मतलब कंबशन होगा कोल का, तो धुआं वगैरह जो जाता है उससे हमें वो जो उसमें भी हीट होती है ना थोड़ी, तो इकोनोमाइज़र में जो पानी जो जाता है वो बॉयलर उससे भी थोड़ा सा पहले प्री हीट कर देता है। मीन्स प्री हीटर, इकोनोमाइज़र मीन्स प्री हीटर। वो पहले से थोड़ा गर्म होता है, उसके बाद फिर बॉयलर में वो पानी पास किया जाता है। इकोनोमाइज़र और जो एयर प्रीहीटर होता है वो बॉयलर से जुड़े हुए होते हैं, और फिर वो एयर प्रीहीटर से जो धुआं होता है वो चिमनी के थ्रू ऊपर पास किया जाता है एटमॉस्फेयर में। एयर प्रीहीटर भी हमारा जो ऑक्सीजन है कंबशन के लिए जो लगने वाली, उसे पहले से ही प्री हीट कर दिया जाता है। अब ये जो टरबाइन है उसमें जब सुपर हीटर से जो स्टीम आएंगी वो मेन थ्रू टरबाइन में आएंगी। टरबाइन हमारा रोटेट करेगा और ये मैकेनिकल कपलिंग दी हुई है। शाफ्ट हमारा जो होता है उसमें टरबाइन और अल्टरनेटर के बीच में हमारी मैकेनिकल कपलिंग दी हुई थी, और ये शाफ्ट जो कि अल्टरनेटर से कनेक्ट होता है। टरबाइन रोटेट होगा तो अल्टरनेटर भी रोटेट होगा। अल्टरनेटर हमारा एसी जनरेटर होता है, वो रोटेट होने से हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होंगी, और वही शाफ्ट लास्ट में जाके हमारे एक्साइटर से कनेक्ट होता है। अब यहाँ पे देखेंगे हम, एक्साइटर क्या करता है, हमारा जो अल्टरनेटर है उसे फील्ड वाइंड जो पोल्स है उसमें मैग्नेटिक फील्ड लगेंगी ना, तो वो जो अल्टरनेटर एक्साइटर है वो डीसी जनरेटर होता है, जो कि वही शाफ्ट से कनेक्टेड होता है। वो भी रोटेट होगा डीसी जनरेटर, और हमारे जो एसी जनरेटर जो अल्टरनेटर है उसे वो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये यहाँ पे हमारे एक्साइटर अल्टरनेटर से कनेक्ट होता है। जो कि डीसी जनरेटर है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा पोल्स में, और हमारा जब अल्टरनेटर रोटेट होगा तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ पे ट्रांसफार्मर, यहाँ पे हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होगा। जहाँ पे ये सिंबल देख रहे हैं वो ट्रांसफार्मर का सिंबल है, और यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होगा। अल्टरनेटर से हमारी जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसे हम वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के जरिए इंक्रीज करके हम RYB ये 3 फेज उसे हम लोड में कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम कंडेंसर, जो हमारा टरबाइन है वहाँ से जो हीट जो स्टीम है वो हम कंडेंसर में पास कर देंगे। कंडेंसर क्या करता है, वो उसे स्टीम को फिर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर से इकोनोमाइज़र वगैरह में पहले कूलिंग टावर में देता है। कूलिंग टावर में जो जो हॉट वाटर आता है वो हॉट वाटर हमारा कूलिंग टावर में कूल होता है, और कुछ हिस्सा एटमॉस्फेयर में चला जाता है, और कुछ जो बचा हुआ है वो हमारा फिर से यूज़ होता है। ये जो सर्कुलेटिंग पंप उसके थ्रू हम वो इकोनोमाइज़र में पहले फीड वाटर में देते हैं और उसके बाद इकोनोमाइज़र में।
इससे क्या होता है, हमारी जो पावर प्लांट की इफिशियंसी है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि हम जो डायरेक्ट रिवर से लेंगे उसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह थ्रू पास करना होगा। इसलिए ये जो फिर से हम रीयूज करते हैं, इससे वाटर भी हमारा सेव होगा और इफिशियंसी हमारी इंक्रीज होगी। और ये पंप थ्रू फिर से इकोनॉमाइजर में जाएगा। इकोनॉमाइजर क्या करेगा, उसे प्रीहीट करेगा, प्रीहीट करके फिर बॉयलर में पास करेगा, बॉयलर फिर से उसे बॉयल करके उसे स्टीम प्रोड्यूस करेगा और स्टीम में कन्वर्ट करेगा, और फिर वो स्टीम हम टरबाइन को देंगे, टरबाइन क्या करेगा, जनरेटर को देगा। इसी तरीके से हमारी ये साइकिल चलती हुई। अब यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा ऊपर गया है, उससे हम पूरा करने के लिए हम रिवर से पानी लेंगे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में उसे प्योर करेंगे, फिर फीड वाटर हीटर में देंगे। अब ये फीड वाटर हीटर में क्या होता है, वो उसे फीड वाटर में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसे वो फिर से जो हमारा इकोनॉमाइजर है उसमें पास कर देते। अब ये जो साइकिल है, ये जो मैं राउंड मार्किंग कर रहा हूँ, ये जो पूरी साइकिल होती है वो कंटिन्यू चलती रहती है। जो हमारा फीड वाटर पंप, कूलिंग टावर का जो फंक्शन, कंडेंसर, ये हमारा कंटिन्यू चलता रहता है। अब वो जो मैंने आपको बताया, एयर प्री हीटर, सुपर हीटर के फंक्शन, हम इकोनॉमाइजर क्यों यूज़ करते हैं, वही सब यहाँ लिखा हुआ है। आप अगर ये अच्छे से वीडियो को फिर से देखेंगे और अच्छे से ये सब पढ़ लेना, तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर एग्ज़ाम में आपको अगर स्टीम पावर प्लांट के बारे में क्वेश्चन अगर कोई आ गया, तो आप ये वीडियो के थ्रू आप लिख सकते हैं, आपको पूरे में से पूरे मार्क मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हम नेक्स्ट वीडियो में ये हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में भी जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।